दोस्तों जब भी आप लार्ज डेटा सेट पे काम कर रहे हो और वहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हो तो यू ऑलवेज स्ट्रगल टू फाइंड आउट वेदर इट इज रिटन 1 लाख, 10 लाख, 1 हजार। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम उस नंबर्स को हम ऑलवेज कन्वर्ट करते हैं वर्ड्स में, ताकि वो सीनियर्स को अंडरस्टैंड करने में इजी लगे और उनको डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी रहे। वो 10 लाख को 10 करोड़ ना समझ बैठे और 1 हजार को 10 लाख ना समझ बैठे। तो इस केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उसको हम इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में यानी वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पता ही है, जो मैनेजर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उनको इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा गो थ्रू करें और डिजिट काउंट करें किसी भी फिगर की और उनको पता चले कि अच्छा ये 10 लाख लिखा है या 8 लाख लिखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो बिना देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब आप ये देखिए कि मेरे पास ना एक एक्सपेंस हेड है, और एक्सपेंस हेड में सारा लिखा है कि भाई स्टेशनरी है, सप्लाई यूटिलिटी बिल्स हैं कंपनी का, स्टाफ सैलरी एंड ऑल दैट। नाउ अब अगर मैं ये भेज दूं, अब बताइए ये क्या, मतलब ये 100 तो समझ में आ जाएगा, बट मैनेजर को कैसे समझ में आएगा कि कितना लिखा हुआ है। या सपोज सीईओ है, सीईओ वांट्स टू हैव अ लुक ऑन द एक्सपेंसेस, तो उसको कैसे समझ में आएगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इफ फंक्शन लगाएंगे। इफ, क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं, इफ दिस इज लेस देन 1000, 1000 से नीचे तो हमें क्या चाहिए होगा दोस्तों, 100 चाहिए होगा। सो 100 का हम पहला फिगर उठा लेंगे, दिस डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंड लगाया 100। लेकिन मैं अगर 100 एच से पहले एक स्पेस दे दूंगा ना, तो फिगर में नंबर्स के बाद स्पेस आ जाएगा। दोबारा अभी कह रहा है इफ वैल्यू फॉल्स, वैल्यू फॉल्स के अंदर कुछ नहीं लिखना, नेक्स्ट करते चले जाना है क्रोर्स तक। ये आपको अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट इट्स वेरी वेरी स्मूथ। अब मैंने इफ लिखा, मैं कहता हूं कि B2 अगर, इफ B2 इज लेस देन 1 लाख। पहले मैंने 1000 लिख लिया, अब मैं लाख पे जा रहा हूँ। लाख में कितनी जीरो थी, 5, 1 2 3 4 5। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि दिस डिवाइडेड बाय 1000, एंड इट शुड गेट मी THOUSAND, 1000। ओके, फिर दोबारा मैंने करा, फिर दोबारा मैंने इफ फंक्शन लगाया। इफ फंक्शन में मैंने अब क्या करा, अब मेरे को यहाँ पे 1000 आ गया, 1000 आ गया। अब मुझे यहाँ पे लाख लेके आना है। लाख कैसे आएगा, अगर वो करोड़ से कम होगा तो। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इफ दिस इज लेस देन 170, 1 2 3 4 5 6 7 is less than 1 crore, then you should get me this divided by 1 2 3 4 5। क्योंकि लाख चाहिए तो लाख से डिवाइड करेगा, बाकी फिगर आ जाएगी। एंड लगाया, स्पेस दिया LAKH, एंड देन ब्रैक फ्रेंच, सॉरी डबल कोट्स, फिनिश्ड। एंड देन दोबारा से इफ दिस इज लेस देन 100 करोड़, 90 आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन यू शुड गेट मी दिस डिवाइडेड बाय 1 करोड़, क्योंकि अब मुझे लाख तो आ गया, मेरा करोड़ चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7, देन एंड लगा के स्पेस दिया, करोड़, क्लोज करा। अब मुझे वैल्यू फॉल्स में अगर इससे भी बड़ी डिजिट है तो भैया तो यहाँ पे या तो ये लिख देता हूँ, प्लीज चेक द अमाउंट। अगर डिजिट ज्यादा बड़ी है तो ठीक है, प्लीज चेक द अमाउंट लिख दिया, वैल्यू फॉल्स, खत्म हो गया। अब मुझे कितने इफ थे मेरे, 1 2 3 4, तो मेरे को 4 बार पेरेंथेसिस को क्लोज करना पड़ेगा। 1 2 3 4। अभी आ गया दोस्तों 1 लाख। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे। दोस्तों देखो क्या मजेदार फॉर्मूला बना है, एकदम मलाई। अब अगर सपोज करो कि मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ फर्जी बिल, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी क्या कहते हैं, प्लीज चेक द अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, वैल्यू इफ फॉल्स आ गया, दिस इज बियॉन्ड द नंबर दैट वी आर पुटिंग इन दैट। दोस्तों कितना सिंपल फॉर्मूला था, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। एक तो ना जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो उसको हम थोड़ा सजा के लिखना चाहिए।
जैसे हम डैक्स में सीक्वल में लिखते हैं या फिर पावर बीआई में लिखते हैं ना, थोड़ा सा इसको इंटेंडेशन देके, इसके बाद इसको वैल्यू फॉल्स पर नीचे। दोस्तों हमने क्या करा है, 1000 से नीचे तो हमें 100 दे दे, 100 के लिए क्या करेंगे, ये हमने क्यों करा, ये हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, 100 का समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 9 लिख दूंगा तो 900 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, तो 9 आएगा। ठीक है, तो इससे, इस वाले से मेरे को 9 मिल गया। ठीक है, इससे मेरे को 9 मिल गया। अब क्योंकि ये 100 से कर रहा है, लॉजिक यहाँ पे 1000 से बिलो 100, तो यहाँ पे ये 100 मेरे को कॉन्कैटनेट करके दे रहा है। हालांकि मैंने कॉन्कैटनेट फंक्शन यूज नहीं करा, बट एंड का फंक्शन होता है कि दोनों को लेके चलो। एंड और मैं आपको बताता ना, क्या बताया था, कि एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू। सिमिलरली अगर ये लाख रुपए से कम है, तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दो, अरे लाख से नीचे 1000 ही आएगा। और अगर वो 99 है तो 99,000 आ जाएगा। इसी तरीके से करोड़, लाख, यही सब चलता रहता है। दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये डेटा चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको ये डेटा चाहिए, मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू।